डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पेज नंबर 73 पर ऑब्जेक्टिव जो है वो गिवन है। चूज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, इफ द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 104। इफ द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 104, इट ज्योमेट्री शुड बी। अब देखिए यहाँ पे है लीनियर, पायरामिडल, बेंट, प्लेनर और ट्रायगोनल। तो अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली, वैसे मैंने इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड की है। तो आप वहाँ से जो है वो इसकी डिटेल पढ़ें ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे और जो है इनके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन को समझने में आपको बिल्कुल आसानी हो। तो पहले वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो भी जो है देख लें। अब लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि AB2 टाइप में देखिए ए सेंट्रल मेटल है और बी इसके साथ जो है वो टू कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लीनियर जो है 180 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पर एंगल गिवन है 104। पायरामिड स्ट्रक्चर जो है, पायरामिडल स्ट्रक्चर की शेप इस तरह से होती है कि लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और इसका एंगल होता है 107। अब ये देखें AB2 टाइप में जो है वो, ये देखें ये सेंट्रल मेटल है और बी हमने यहाँ 2 बॉन्ड पेयर शो किए हैं। अब यहाँ पर अगर 2 लॉन पेयर्स हो तो लॉन पेयर की रिपल्जन की वजह से जो एंगल है ये आपका 109 जो कि रेगुलर टेट्राहेड्रल में होता है, तो वहां से ये रिड्यूस होकर 104.5 पर जो है वो आ जाता है। क्योंकि ये जो लोन पेयर है एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, तो ये बॉन्ड पेयर जो है वो एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं लेकिन थोड़ा लोन पेयर से कम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये देखें, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन सेंट्रम है। ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर्स होते हैं और ये जो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 लोन पेयर्स हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर किए हुए हैं। और ये जो लॉन पेयर रिपल्जन की वजह से ये जो एंगल है यहाँ पे रिड्यूस होकर 105 जो है वो बनाता है। तो ये वाटर का जो स्ट्रक्चर है ये होता है आपका बेंट स्ट्रक्चर। और ट्राइगोनल प्लेनर जो है, प्लेनर ट्राइगोनल जो है वो इस तरह से होता है कि सेंटर मेटल है और इसके साथ में जो है वो 3 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड हो जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्वल एंगल में हो, तो ये 120 डिग्री यहाँ पर एंगल बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका है बेंट। बेंट स्ट्रक्चर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैंने देखे रफ डायग्राम थोड़ी सी यहाँ वाटर के लिए ड्रॉ की है। ए सेंटर में और बी 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और एंगल जो है 104.5 डिग्री। बेंट स्ट्रक्चर इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग। बॉन्ड एनर्जी जो है वो देखें, उसके बॉन्ड एनर्जी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, साइज है, पोलैरिटी है और मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें जो क्लोरीन जो है इसका साइज बड़ा है और साइज बड़ा होने की वजह से जो उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है और बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और जब बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह देखिए ये तीनों जो है पोलर हैं लेकिन इन पे तीनों में हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लोरीन। पोलैरिटी पर भी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है। तो इन सब में देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोर पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी। द मॉलिक्यूल विच है जीरो डायपोल मोमेंट। अब जीरो डायपोल मोमेंट के लिए जो है हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। देखिए बॉन्ड जब सिमिलर एटम में हो और इक्वल हो तो वो नॉन पोलर होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस से डिस्टेंस और दोनों की जो शेयरिंग है उनकी पावर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या शेयरिंग जो भी होती है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पर देखें जो डायपोल मोमेंट को डिस्कस करने के लिए मॉलिक्यूल गिवन है अमोनिया। अब यहाँ देखिए अमोनिया जो है नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ये जो बैलेंस स्ट्रक्चर नहीं है और लोन पेयर की वजह से यहाँ पे एंगल भी डिफरेंट है, तो कोई ना कोई इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। डायपोल मोमेंट किसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन जो है उसके आउटर शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन।
तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है क्लोरीन की वो 7 टाइम ग्रेटर होती है हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड जो शेयर किया हुआ है इसकी इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन के पास कम होती है। तो क्लोरीन पर पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव और जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्लोरीन जो है वो उस पर पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन इनके साथ अटैच होता है तो वहाँ पे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलैरिटी क्रिएट होती ही है। इस तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन जो है उसके साथ अटैच हो तो वो पोलर होता है। और इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है जो वाटर को लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है रेगुलर कार्बन का टेट्राक्लोरीन के साथ, तो इसमें इसमें देखें कि जो एंगल्स हैं सारे वो 109.5 इक्वल हैं और सबकी डायरेक्शन जो है वो इसकी यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन बैलेंस स्ट्रक्चर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। और इसकी सिमेट्री की वजह से ही यहाँ पे जो है वो पोलैरिटी जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है और वो डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मीथेन है, या देखिए मैंने और फर्दर 2 स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम एज इट इज तो नहीं आएंगे ना। अब इस आइडिया से आपको यानी होगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है तो मे बी पॉसिबल दिस वन एंड दिस वन, तो इस तरह से एक्स्ट्रा भी जो है वो आप कुछ उसमें देख सकते हैं। यहाँ देखें कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर भी जो है वो बैलेंस है टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट, तो ये भी यहाँ भी जो है डायपोल मोमेंट जीरो होगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी जो है उसकी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है। लेकिन यहाँ पर देखें एक बात और नोट कर लें कि सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की तरह सल्फर डाइऑक्साइड देखते हैं तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती। आप समझे कि सल्फर बीच में और ऑक्सीजन ऐसे ही हो लीनियर स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि कार्बन 4 ग्रुप का एलिमेंट है और इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं इक्वल लेफ्ट और राइट में। सल्फर जो है वो 6 ग्रुप का एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 लोन पेयर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये वाटर है, यहाँ पे अगर हम यहाँ सल्फर लिखें और ये 2 लोन पेयर शो करें तो मसला नहीं होंगे नहीं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो इस तरह से होता है यानी कि बेंट स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें 2 लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर के बाद जो है वो 2 जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो नंबर 4 जो है वो हम देखेंगे। अच्छा जी, ये है आपका जो नंबर 3 ऑप्शन जो है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नंबर 4 में देखें द मॉलिक्यूल विच इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। अब मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो है वो, अब अगर हम सारे ही बॉन्ड जो है उनकी जो लेंथ है उनको डिस्कस करें तो अब अगर जो sp3 है, sp जो सिंपल होता है लीनियर तो उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है, sp2 में 120 डिग्री का एंगल है, sp3 रेगुलर है तो 109 है और अगर वो पायरामिड होता है तो 107 है और अगर बेंट स्ट्रक्चर हो तो 104। तो इन सब में देखिए मैक्सिमम एंगल जो है 180 डिग्री है। 180 डिग्री जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड लीनियर, कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है और लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ भी किया हुआ था, ये ऐसे, ये देखें कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है और लीनियर स्ट्रक्चर में जो है एंगल होता है 180 डिग्री। तो मैक्सिमम एंगल जो है वो इसमें कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर का भी हमने देखा, ये मैंने ड्रॉ भी किया हुआ, ये वाटर का ही है समझे, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हो, बेंट स्ट्रक्चर होता है वाटर। 104 एंगल होगा। अमोनिया का जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल से पायरामिड में कन्वर्ट होता है तो 107 होता है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड देखिए यहाँ में ये नेक्स्ट क्वेश्चन के का बना हुआ है लेकिन आप इसे देख सकते हैं, बोरोन ये सेंटर में है और ये क्लोरीन लगा या फ्लोरीन लगा दें तो ये जो है बनता है आपका प्लेनर ट्राइगोनल। इसको हम 120 डिग्री से हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जी। नंबर 5 है द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल इज। अब बोरोन ट्राइक्लोराइड की जो शेप है sp3 टेट्राहेड्रल, लीनियर, प्लेनर, ट्राइगोनल, एंगुलर। अब इससे पहले हमने ये सारी शेप्स जो है वो डिस्कस की कि देखें जो
लीनियर शेप होती है वो आपकी ये इस तरह से होती है, लीनियर 180 डिग्री, और AB2 टाइप इसे या AX2 टाइप हम इसे कहते हैं। ए सेंटर में और X3 हो तो ये 120 डिग्री प्लेनर ट्राइगोनल होता है। और अगर 4 बॉन्ड पेयर्स के साथ हो रेगुलर तो ये टेट्राहीड्रल है 109.5 डिग्री। और अगर अमोनिया लॉन पेयर के साथ हो तो ये पायरामिड है 107, और वाटर के साथ हो अगर तो ये 104.5 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखें जो है बोरोन ट्राइक्लोराइड है, ये देखें बोरोन सेंटर में और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें। तो ये रेगुलर जो है वो ट्रायंगल जो है बना रहा है, तो ये प्लेनर ट्राइगोनल sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी। amongst the following नंबर 6 है मॉलिक्यूल विच हैज ट्राइगोनल pyramid। pyramid शेप जो है वो लोन पेयर की वजह से होती है, और ट्राइगोनल 3 जो है वो इसमें ट्राइगोनल मीन्स 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमने देखा लीनियर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो ये शेप है इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर की भी आउटरमोस्ट शेल में 2 लोन पेयर्स होते हैं, या सल्फर सेंटर में और ये ऑक्सीजन हो, बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका भी। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखिए मैंने ड्रॉ किया था ये कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पर अमोनिया जो है वो ये पायरामिड है, ये लॉन पेयर है इसका, और 3 जो है वो यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हैं। अ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल पजेस 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लॉन पेयर हों। ठीक है, एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लॉन पेयर्स हैं। तो ये टेट्राहीड्रल की एक शेप होती है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, तो इसको एंगुलर हार बेंट स्ट्रक्चर हम कहते हैं। ये देखिए यहाँ फर्स्ट में भी यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ये दोबारा से बना दिया है। वाटर का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स, ये देखें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया, और ये 2 लॉन पेयर्स हैं। करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलममीटर, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, गिवन है क्वेश्चन में। पीछे जो इसी चैप्टर की डिस्क्रिप्शन है उसमें डायपोल मोमेंट के साथ गिवन है 1 डिबाई इक्वल होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। जो डायपोल मोमेंट है उसका फार्मूला है, डायपोल मोमेंट इक्वल होती है चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो चार्ज जो है उसे हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो मीटर। तो 1 डिबाई इक्वल होती है कूलम मीटर यूनिट इसका, और इसकी वैल्यू होती है 3.33 इंटू 10⁻⁻30। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ जी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए देखिए नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। ये देखें 2 + 2 4 और ये 5 6 7। अब देखें इसकी जो 1s2 जो है ये कंप्लीट शेयर है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2s2 और 2p3 जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में मैंने ये 2s2 ड्रॉ किया हुआ है, लो एनर्जी था पहले बनाया। 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो है एक नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये दूसरे नाइट्रोजन को। जो बॉन्ड है आपका N2 है, एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये लॉन पेयर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होंगे, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2s में, उसमें भी पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे भी इसमें जो है सिग्मा स्टार 2s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो है p ऑर्बिटल को देख लेते हैं कि p में जो है 2p3, ये देखें 2p3। तो p3 जो है अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने देखें सिंगल सिंगल ड्रॉ किए हैं। अब जब ये स्प्लिट होते हैं एनर्जी लेवल के हिसाब से, तो देखें सिग्मा जो 2px है वो सबसे जो है वो लो एनर्जी का है, फिर 2py 2pz जो है वो इक्वल होते हैं एनर्जी में। अब देखें फर्स्ट जो बॉन्ड बनता है pp ओवरलैपिंग से वो सिग्मा होता है, और देन जो ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ 2px के साथ में सिग्मा लिखा हुआ है, और ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इनकी एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे हम। जो px py और pz जो है ये इनके एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ऑर्बिटल लो पर होते हैं, और सिग्मा 2px जो स्टार होता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हमने वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं, फिर भी आप इसे जो है वीडियो में देखिएगा।
अब देखें सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से और सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा, पेयर बनी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा, ये पेयर बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ। अब देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं बचे, ये 3 के 3 जो इन्होंने यहाँ पेयर बना लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए यहाँ पास फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर हैं, ये देखें बॉन्डिंग में ये 2 आ रहे हैं और ये 2, 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बॉन्डिंग के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 8। एंटी बॉन्डिंग देखिए ये पूरा खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ सिर्फ ये एंटी बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ। तो आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल किए कि बॉन्डिंग में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में 2। 8 माइनस 2 6 और ये 2 फार्मूले का है, तो यहाँ देखें 3 आपके पास आंसर है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जो है उनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बनेगा। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 3, ये हमने डिस्कस किया था, ये देखा हमने डिटेल से। अभी देखें ये इतने छोटे से एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए जो है वो हमें इतनी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है वो इतनी डिटेल जो है वो देखनी पड़ी। नंबर 10 में देखें द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन, अब ये जो है C2H4 जो है स्ट्रक्चर है इथीन। C2 ये देखें कार्बन कार्बन जो है यहाँ मैंने डबल बॉन्ड जो है ड्रॉ किया है, और H4 देखें ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, वो सेटिस्फाई की, और हाइड्रोजन की 1 1 है। अब इसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं और पाई बॉन्ड वो होते हैं सिर्फ ये जो डबल बॉन्ड बनते साइड लेटरल ओवरलैपिंग से जो बनते हैं, सिर्फ ये एक पाई बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो ये देखें दोनों हाइड्रोजन जो है ये 1 2, ये हाइड्रोजन भी 1 2 3 4 और ये एक 5, तो 5 इसमें जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और ओनली 1 जो है वो पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा जो है 5 है और पाई बॉन्ड है 1। तो इस तरह से जो है ये हमारी ऑब्जेक्टिव की जो है डिटेल कंप्लीट होगी। देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और अगर हम इनको ऐसे देखते हैं कि बस जी क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ऑप्शन हो गया, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, इस तरह से हमने कहा 1 है 2 बी 3 सी, इस तरह। तो देखिए वो सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कभी भी एज इट इज़ या इस तरह से नहीं आते, उनको समझने के लिए आपको चैप्टर की पूरी थ्योरी जो है उस पर कमांड होनी चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है वो चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, जो उसकी थ्योरी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, उनको पहले डिटेल से अच्छी तरह से देखें और उन पर कंप्लीट कमांड करने के बाद जो है वो आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। और ऑब्जेक्टिव में भी जो रीजंस हैं कि जो अगर ऑप्शन ए से ए करेक्ट नहीं है तो क्यों करेक्ट नहीं है वो भी आप समझें, कि अगर इसमें जो है इसमें ऑप्शन जो है वो अगर 5 1 है, या इसमें जो ऑप्शन है एंगुलर आया है क्यों है, टेट्राहीड्रल है, या 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर हैं तो टेट्राहीड्रल हो, 4 भी हो सकते हैं, या ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न भी जो है वो आपको समझना चाहिए, ताकि जो है वो आपको केमिस्ट्री जो है वो एमडी के टी केट के हिसाब से जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो। तो बच्चे वही कामयाब होते हैं जो लॉजिक से पढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छी तरह से जो है वो थ्योरी पर भी कमांड रखते हैं और आईक्यू के हिसाब से जो है वो अपने टॉपिक को फोकस करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, एमडी केट के हिसाब से जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।